हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। एमजी मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। उनमें से एक ऑफ कोर्स हेक्टर की प्राइस अनाउंसमेंट हुई है। हेक्टर नई जो फेस लिफ्ट है उसका लॉन्च है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ईवीज़ पर काफ़ी फोकस किया है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर राजीव छाबा, प्रेसिडेंट एंड एमडी एमजी मोटर्स। थैंक यू सो मच सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले सवाल तो ईवीज़ पर ही, पूरा फोकस इस बार ऑटो एक्सपो में आपकी तरफ से ईवीज़ पर है, क्या प्लान्स हैं आपके? तो एज यू नो मुग्धा, हमने ईवी ऑलरेडी जो एक लॉन्च की हुई है ZS EV विच इज़ डूइंग वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली सेल्स कम थी बिकॉज हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ चिप्स। दिस ईयर वी एक्सपेक्ट सप्लाई इंप्रूव होनी चाहिए। एक दूसरी ईवी लॉन्च कर रहे हैं हम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, तो सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च कर देंगे। उसके बाद वी हैव शोन अनदर 4 EVs टुडे हेयर। तो इसमें से एक EV वी आर गोइंग टू इवेल्युएट फॉर लॉन्च नेक्स्ट ईयर। Okay. So another EV we are going to launch. So future may you can safely assume that most of the cars are going to be only EV from our side. Okay. पूरा का पूरा फोकस ईवी पर ही होने वाला तो जो है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो चलेंगे, लेकिन जो फ्यूचर पोर्टफोलियो है इट्स गोइंग टू बी मोर एंड मोर EVs. ओके ओके। एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि अब आपने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि आप छोटी ईवी लेकर आ रहे हैं, तो क्या साइज़ आप सोच रहे हैं जो कि इंडियन मार्केट के लिए आपको लगता है कि वर्क करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो सेकेंड क्वार्टर में आने वाली है, देन योर प्रेप मस्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीट। या सो यू नो जो न्यू EV है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसा कि पहले डिक्लेयर किया कि 10 से 15 लाख का प्राइस रेंज होगा, तो उससे हमें वॉल्यूम्स मिलने की उम्मीद है। और ये जो कार है वो इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब कि कौन सा सेगमेंट वो होगा। आई थिंक इट विल बी अ न्यू mobility solution for today's youth. So it will be a very different kind of a solution, different kind of a vehicle, but we are quite excited about that. Price range as I mentioned कि 10 से 15 लाख की है, तो उससे वॉल्यूम्स आने चाहिए। बाकी फिर within few weeks we want to start unveiling that car, so let's see क्या। तो क्या आपको लगता है इंडियन मार्केट अब पूरी तरह से तैयार है ईवीज़ के लिए? क्योंकि आपने ZS EV में बहुत सारा डेटा देख लिया डिमांड का और साथ ही acceptance of the EV. Do you think Indian market पूरी तरह से तैयार है? So I think इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। Suppose we are selling 100 cars in the country. Out of that 100 cars, the penetration of EV is still 2%. So only 2 guys out of 100 guys are buying the car. So I will not say that the Indian market is ready and all the 100 guys want to jump and EV लेंगे. But 100 में से at least 30 और 35 guys are looking at EV in a very favorable way. उनके भी मिथ्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, बट उस 30-35 अगर लोग देखते हैं 100 में से, उसमें सभी सिर्फ 2 ले रहे हैं, तो आगे 4 लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे। सो वी वांट टू केटर टू दैट। सो वी आर नॉट टारगेटिंग दैट इंडियन पूरी मार्केट 100% हो जाएगी, बिकॉज उसके लिए आपको सप्लाईज भी चाहिए। बाकी OEMs को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बाकी OEMs को करना पड़ेगा, जो इतना ज़्यादा अभी नहीं है ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस एंड मे बी राइट रीजंस। तो हमारा जो है वॉल्यूम, अगर हम जैसे एज एन एग्जाम्पल इंडियन इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर करीब 50,000 EVs बेची हैं, इस साल वी एक्सपेक्ट इट विल बी मोर देन 100,000 कार्स। उस 100,000 कार्स में हम 20-25,000 बेच लेंगे, बाकी लोग और बेच रहे हैं। तो सो आई थिंक ए सेगमेंट ऑफ इंडियन कंज्यूमर इज रेडी एंड दैट नंबर इज इंक्रीजिंग और इवॉल्विंग इन ए बिग वे। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी इंडिया में, क्या लोगों का जो व्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डिपेंडेंट है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली पर्सनल बायर्स इन रियलिटी घर पर ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का परसेप्शन होता है। हाउ बिग ऑफ एन इम्पैक्ट? Globally, the data says that 95% of the people charge EV at their home. India में ये 99% है अभी, right? 1% people charge outside. Sorry. So but एक एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर हम इंटरसिटी मूवमेंट करना चाहते हैं, गाड़ी को एक हम फर्स्ट व्हीकल की तरह यूज़ करना चाहते हैं अगर EV को, देन यू नीड टू गिव दिस कन्वीनियंस ऑफ चार्जिंग at least
यूजुअली फ्रीक्वेंटेड प्लेसेस, यू नो, तो आप चाहे सिटी के बाहर जाते हो आसपास या आप रिसोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर चाहिए, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इवॉल्व हो रहा है. सो आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिवाइज भी कर रही है प्लेयर्स को टू पुट चार्जेस, गवर्नमेंट खुद कर रही है, प्लेयर्स को इंसेंटिव दे रही है करने के लिए. हम लोग OEMs में हम लोग कर रहे हैं, वी फ्रॉम MG साइड ऑल्सो पुटिंग लॉट ऑफ चार्जेस थ्रू आउट द कंट्री, यू नो. सो आई थिंक दिस विल ओनली इवॉल्व एंड ग्रो विच विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू कंज्यूमर्स. ओके, क्योंकि अब आपने 10 से 12 लाख का बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस बता दिया, 10 से 15 लाख का बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस बता दिया है, तो इसमें कितनी रेंज एक्सपेक्ट करके चले हम? So, you know, as I told you, this is going to be a very unique car for, we feel, the real requirements of Indian urban consumers. उसको देखते हुए, so it's a very smart mobility solution. तो उसकी range will be appropriate to the needs of the consumer in that segment. So it's too early for me to talk about the range of that car, but वो range इतनी होगी कि जो consumer खरीद रहे हैं उस गाड़ी को, they will be very comfortable driving that car without any range anxiety. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस्टर छाबा समय निकालने के लिए. एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आई मिस दैट. आपने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो आपने बोला कि आगे चलकर ईवीज़ पर MG का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. तो जब आप ये बोल रहे हैं, आपने कहा कि 25 to 30% ऑफ योर सेल्स विल बी फ्रॉम EV. आपको लगता है इंडियन मार्केट में इतना पोटेंशियल है, और यहाँ से आगे आपकी EV जर्नी कैसी दिखने वाली है? So yeah, so you know, like I was saying, कि from our perspective, अगर हम 1 लाख गाड़ी इस साल बेचते हैं और 25% या 30% EV होता है, तो we are selling only 25 or 30,000 cars. अगर इंडियन मार्केट 4 मिलियन की होगी इस साल, 40 lakhs की, एंड पूरी EV अगर मान लीजिए आप 1.5 लाख गाड़ी बिकती है EV की, तो उसमें से हमारी 25-30 हज़ार गाड़ियाँ होंगी. So that's not a huge number still. So the question is, do you have 2-3 लाख कस्टमर्स जो EV को फेवरेबली देख रहे हैं, they have made up their mind? The answer is yes. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Thank you very Sharma. much. Thanks, Mugdha. Thank you.